नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले एंशिएंट इंडिया में ईरानियन इन्वेंजन और मैसेडोनियन इन्वेंजन। ठीक है, इंडिया पे इन्होंने आक्रमण किया था। तो देखिए, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं। ईरानियन को ही पर्शिया कहते हैं, यानी कि पर्शिया अब जो है ईरान के नाम से जाना जाता है, और मैसेडोनिया जो अब जो है ग्रीक के नाम से जाना जाता है। राइट। तो ईरानियन इन्वेंजन हुआ और उसके क्या इफ़ेक्ट हुए वो सब हम देखते हैं। सबसे पहले जो है इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्होंने जो है हमला किया, जो कि जहाँ पर एरिया आता है कंबोज, गंधार, माड्रा। क्यों हमला किया? यहाँ पर यहाँ के राजाओं में पॉलिटिकल डिसयूनिटी बहुत ज़्यादा थी, ये आपस में ही लड़ते रहते थे। तो इसका जो फ़ायदा उठाया आर्किमेडियन ने उठाया, जो कि ईरान का शासक था। एंड साइप्रस टू द एडवांटेज ऑफ दिस पॉलिटिकल डिसयूनिटी एंड डिसयूनिटी इन्वेंटेड इट। और साइप्रस ने जो इसका फ़ायदा उठाया और इन्वेंट करना स्टार्ट कर दिया इंडिया पे। ऑल ट्राइब्स ऑफ वेस्ट इंडस रिवर सबमिटेड टू हिम। और क्या किया, जब इन्होंने हमला किया तो बहुत सारे वहाँ पर ट्राइब्स थे, छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे, उन्होंने जो है अपने आप को सौंप दिया साइप्रस को। ठीक। डेरियस फर्स्ट ग्रैंडसन, देखिए फिर उसके बाद डेरियस आता है। किसका ग्रैंडसन था? वो साइप्रस का ग्रैंडसन था। कंक्यूर्ड होल इंडस वैली। डेरियस ने क्या किया, पूरी तरह से इंडस वैली पे कब्जा कर लिया सिक्स कंट्री के बाद, थोड़े से बाद पे। फिर उसके बाद जो डेरियस का सक्सेसर था वो था जेजस, क्या था? जर्जेस, जर्जेस था। अगर हिंदी में पढ़ें तो जर्जेस होगा ये। इफ़ेक्ट क्या हुआ? देखिए, इफ़ेक्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। इन्वेंजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट इफ़ेक्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप ईरानियन जब इंडिया में आए तो क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो इफ़ेक्ट पड़ा, देखिए, इंडो ईरानियन कॉमर्स एंड ट्रेड हुआ। यानी कि जाहिर सी बात है, कोई बंदा यहाँ से आएगा तो कुछ ले जाएगा और कुछ दे जाएगा, तो यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ गया। दूसरा जो है खरोस्ती स्क्रिप्ट बना, यानी कि ईरान से एक खरोस्ती स्क्रिप्ट आई। अशोका का जो है खरोस्ती स्क्रिप्ट में भी लिखा गया है धम्मा। तो ये खरोस्ती स्क्रिप्ट क्या होता है? राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, यानी कि यहाँ से लेके ऐसे लिखते हैं, यहाँ से ऐसे 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 इस तरीके से लिखते हैं। तो ये खरोस्ती स्क्रिप्ट जो है राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खरोस्ती स्क्रिप्ट को किस तरीके से लिखा जाता है, क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अलेक्जेंडर इन्वेंजन इंडिया पे कब होता है? तो अलेक्जेंडर 327 बीसी में इंडिया पे। ये मैसेडोनियन किंग होता है, यानी कि ग्रीक का किंग होता है। इसको सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। ये सिकंदर मिडिवल इंडिया वाला नहीं है, आप सबको मैं पहले बता दूं। ये सिकंदर अलेक्जेंडर को कहते हैं। इराक और ईरान होते हुए ये इंडिया पहुंचा। फिर इन्होंने कौन सा युद्ध किया? तो अलेक्जेंडर ने युद्ध, देखिए, बैटल ऑफ आराबेला होता है 330 बीसी में होता है बैटल ऑफ आराबेला। ये किसके और किसके बीच में होता है? तो अलेक्जेंडर वर्सेस डेरियस थर्ड। राइट। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर जो है डेरियस थर्ड को डिफीट कर देता है। अब अलेक्जेंडर के हम बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अलेक्जेंडर जो 356 बीसी में पैदा होते हैं। इसके जो फादर थे वो फिलिप थे, और ये डिसाइपल किसका था? एरिस्टोटल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर जो था और अलेक्जेंडर उसी को कहते हैं। ये किसका डिसाइपल था? तो अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल का डिसाइपल था। और ये चीफ कमांडर था सेल्यूकस निकेटर का, चीफ कमांडर था। सॉरी, इसका जो चीफ कमांडर था वो सेल्यूकस निकेटर था। हेरोडेट्स क्या कहते हैं? हेरोडेट्स को कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, कहते हैं इनको। अगर इतिहास का पिता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या लिखा कि अलेक्जेंडर का इंडिया में आने का क्या मकसद था? तो इन्होंने बताया कि इंडिया उस समय में बहुत ही ज़्यादा वेल्थीस्ट कंट्री थी, बहुत ज़्यादा खजाना था यहाँ पर। तो अलेक्जेंडर जो है अट्रैक्ट हुआ इंडिया की तरफ। आफ्टर द कॉन्क्विस्ट ऑफ ईरान, ईरान के कॉन्क्विस्ट के बाद ये इंडिया की तरफ बढ़ा। कौन सा? खैबर पास के द्वारा, यानी कि जो खैबर पास है उससे जो है इंडिया की तरफ बढ़ा। और इंडस वैली जो है 4 महीने में क्रॉस किया। अम्बी रूलर तक्षशिला सबमिट अलेक्जेंडर। जो अम्बी रूलर थे वो तक्षशिला के, उन्होंने अलेक्जेंडर को जो है अपना तक्षशिला जो है सबमिट कर दिया, दे दिया, डर के मारे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि खैबर पास, आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछता है खैबर पास और कितने महीने में इंडस वैली को उसने पार किया। तो 4 महीने में पार किया। ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। अब देखते हैं हम
बैटल ऑफ हाइदास्पेस, क्या इसको क्या कहते हैं हिंदी में, कहते हैं हाई डेपीज। क्या कहते हैं हिंदी में? हाई डेस्पीज, और इंग्लिश में हाई डेस्पीज। इसको कहते हैं बैटल ऑफ झेलम भी कहते हैं इसको। किसके और किसके बीच में हुआ था? तो अलेक्जेंडर वर्सेस पोरूस। पोरूस यहाँ पर लूज़ कर गया था, अलेक्जेंडर जो विन कर गया था। बट अलेक्जेंडर क्या हुआ, पोरूस इतने मतलब ट्रेंड तरीके से लड़ा, इतने मतलब ताकतवर तरीके से लड़ा कि अलेक्जेंडर उससे इम्प्रेस हो गया। तो उसके ब्रेवरी के लिए उसके साथ उन्होंने संधि कर लिया, अलेक्जेंडर ने संधि कर लिया। और इस संधि का क्या इफ़ेक्ट रहा वो मैं आपको बता। इंडिया में जो है ट्रेड करने का भी उसको मौका मिल गया। अब इसके बाद क्या होता है, अलेक्जेंडर जब झेलम का किंगडम जीत चुका था, उसके बाद वो आगे को मार्च करता है। पर इंडिया का वेदर जो था वो बहुत ज़्यादा हॉट था। और नंदा के बारे में, जो नंदा डायनेस्टी थी उस समय पे, घनानंद जो थे उस मगध में, उनके बारे में वो सुना था। और उसकी आर्मी जो थी अलेक्जेंडर का रिफ्यूज़ कर दिया था कि भैया हम आगे मरने के लिए नहीं जाएंगे। तो उसकी आर्मी जो है ब्यास रिवर से ही वापस लौट गई, ईस्ट इंडिया बढ़े ही नहीं, ब्यास रिवर तक ही रह गई। और इसके जो नेवल कमांडर थे अलेक्जेंडर के, वो थे निरियाकास। क्या थे? निरियाकास। ये इंपॉर्टेंट है, निरियाकाश। इफेक्ट क्या हुआ अलेक्जेंडर इंडिया में? देखिए, पहली बार यूरोप और इंडिया के बीच में झड़प हुई है, यानी कि यूरोप और इंडिया के बीच में क्या क्या हुआ, ट्रेड हुआ, कॉमर्स हुआ, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ, यानी कि कुछ नई नई चीज़ें जो है सीखने को इंडिया में मिला। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कुछ और मैं चेंजेस करूँ इसके अंदर।